हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें बहुत ही मुश्किल है कि जो हम लोग की नॉर्मल एक रिकॉर्डिंग है वो करें या बहुत ही खुश होकर बात कर पाएँ। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानियों से आप लोग का मन बदले और आप लोग का भी बदलेगा और मेरा भी बदलेगा, और आसपास जो कुछ चल रहा है उससे कुछ समय के लिए सही आप लोग को शायद कुछ चेंज मिले, कुछ सुकून मिले। तो मेरी आज की कहानी का नाम है सरोज। और आपको पता है कि मेरी कहानियाँ अपने आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनके कैरेक्टर से प्रभावित होती हैं। तो मेरी आज की कहानी भी ऐसी ही एक लड़की की कहानी है जो आपको लगेगा जैसे अपने ही आसपास की हो। तो मेरी कहानी का नाम है सरोज। आज पता नहीं वो मुझे कैसे याद आ गई थी। दीवान पर घुटनों के बल चढ़कर खिड़की के पल्ले पोंछती वो। लंबा चेहरा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें और कुछ मोटे से होंठ। गेहुआ लेकिन कुछ उजाले की ओर जाता रंग। लंबी पतली और बालों की एक चोटी। माथे पर मैरून लंबी बिंदी। हरे शिफॉन के दुपट्टे और नारंगी रंग के सुहावने सूट में उसे देखकर कौन कह सकता था कि वो कहीं काम करती है, घरों में काम करती है। आते ही उसने पहली फरमाइश की थी, आंटी हमें कोई पुराना सूट दे दीजिए, दिन भर घर के काम में हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने ऑफिस जाते जाते उसे अपना एक पुराना सूट निकाल कर दिया। कॉटन का हल्के बैंगनी रंग का प्रिंटेड सूट। नए घर में आने के बाद मेरा पूरा पुराना सिस्टम गड़बड़ हो गया था। पुराने घर में बच्चों को देखने वाली लड़की यहाँ नहीं आई थी। उसने वादा किया था, आंटी हम आपके साथ चलेंगे नए घर में। लेकिन आखिरी दिन उसकी अम्मा नट गई थी। नहीं भैया नहीं, इतनी दूर नहीं, कहीं मेरी लड़की को रास्ते में कोई उठा ले गया तो। और बाद में जब अपनी बिटिया बड़ी हुई तब मुझे उसका संशय सही लगा। घर पहुंचने के थोड़ा पहले पान की दुकान पर खड़े शोधे लड़कियों के लिए खतरनाक ही थे। लेकिन अनुभवहीनता के कारण ही हमने उस एरिए में घर ले लिया था। इतना बड़ा प्लॉट 40 बाय 60 का, सड़क पार बसी कॉलोनी में जहाँ डिपार्टमेंट के सभी लोग रहते थे, वहाँ कोई प्लॉट खाली नहीं था। अब मैं बहुत ज़ोर शोर से घर और बच्चों को देखने के लिए कोई लड़की देखने लगी, और उसी खोज में मिली थी मुझे सरोज। उसके पापा हमारे डिपार्टमेंट में ही प्यून थे। हमारे पहले वो किसी चीफ इंजीनियर साहब के घर में काम करती थी। आते से ही सरोज ने कपड़े बदले और डस्टर और झाड़ू लेके घर के काम में जुट गई थी। छुट्टियों की कमी और डिपार्टमेंट की बच्ची है के विश्वास के कारण मैं उसके आते से ही ऑफिस चली गई। उस दिन शायद दोनों बच्चे घर पर ही थे। उनके एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे थे और आज शायद गैप था। नटखट बेटू 8वीं में और छोटी सी गुड़िया 4th में थी। लंच में जब मैं घर आई मन खुश हो गया।
ड्राइंग रूम एकदम साफ सुथरा, कायदे से सजी टेबल पर खाना सजा हुआ। दोनों बच्चे भी खुश दिख रहे थे। मैंने चैन की सांस ली। चलो, घर की चिंता तो खत्म हुई। ऑफिस जाने के हड़बड़ी में मैं ये भूल गई थी कि पूरे महीने का सामान आकर किचन में रखा हुआ है। शाम को मैं घर आई, देखा सरोज ने अपना सुबह वाला सूट पहन लिया था। चेहरे पर पाउडर की परत और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। आंटी, हम जा रहे हैं। और वो गेट खोलकर चली गई थी। दिन भर पहने सूट को उसने धोकर बड़े कायदे से पीछे के तार पर सुखा दिया था। बस रात को जब मंथली सामान में उठाकर अलमारी में रखने लगी, मैंने देखा बड़े वाले टैल्कम के डब्बे में ऊपर बड़ी फुहड़ता से बड़ा सा छेद किया गया था और ज़मीन पर टैल्कम बिखरा हुआ था। बच्चों की देखभाल और ऑफिस की व्यवस्था के कारण मैं शांत रह गई थी। इन मेड्स को रखना भी हमारी एक मजबूरी होती थी, लेकिन आज लगता है कि मुझे उसे पहले दिन ही टोक देना चाहिए था। मुझे अचानक अपने पुराने घर में रखी एक लड़की याद आ गई थी, जो फ्रिज में रखे फल भी निकाल कर खा लेती थी। बची हुई खीर, दिन भर के लिए आया दूध, सब वो गटक लेती। और 15 दिन में ही मुझे उसे काम से हटाना पड़ा था। मानते हैं कि इन्हें फल और दूध खाने को नहीं मिलते, घर में बहुत गरीबी होती है, लेकिन फिर भी सब काम वालियाँ अपनी मर्यादा में ही रहती हैं और बिना दिए कुछ नहीं खाती हैं। हाँ, तो मैं विषय से भटक गई। बातों बातों में पता चला कि सरोज बाल विधवा थी। उसका विवाह 7-8 साल की उम्र में ही हो गया था, लेकिन गौने के पहले ही 15-16 साल का अल्हड़ पति, जो नदी में नहाने गया तो लौटा ही नहीं। थोड़े दिन रो पीट कर माँ पिता ने नियति को स्वीकार कर लिया था। 6 बच्चों में सबसे बड़ी सरोज अब उनके साथ ही रहने वाली है, वो समझ गए थे। फिर भी डिपार्टमेंट के स्कूल में उन्होंने उसको 10वीं तक पढ़ाया था, लेकिन साज श्रृंगार और संगीत की शौकीन सरोज 10वीं में गणित में फेल हो गई थी। माँ ने कान पकड़े, बहुत पढ़ा लिखा लिया लड़की को, अब घर पर रहो। इसीलिए जब मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, उसने धीमे लेकिन गर्वीले स्वर में बताया था, आंटी, हम 10वीं फेल हैं। 10वीं तक पढ़े तो हैं, पास नहीं हुए तो क्या हुआ। और फिर डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर साहब के घर पर ही उसे काम पर लगा दिया था। बेहद स्मार्ट और डिसिप्लिन मैडम ने उसे बड़ा अच्छा ट्रेन किया, घर की डस्टिंग से लेकर टेबल सजाने तक। और उनके ट्रांसफ़र के बाद ही वो हमारे घर आई थी, लगभग 22-23 साल की युवती। समय अपनी आबाद गति से चल रहा था। घर और बच्चे दोनों संभले हुए थे, इसीलिए मैं निश्चिंतता से अपना ऑफिस कर पा रही थी।
लेकिन सरोज की कुछ बातें मुझे अटपटी लगती। उस दिन मेरे पति बीमार थे और मैं जल्दी घर वापस आ गई थी। मेरे आने से अनजान सरोज वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे में सज रही थी। तेज़ लाइट ऑन करके उसने बाथरूम में रखा टेलकम का डिब्बा उठाया था और ढेर सारा हाथों में लेकर चेहरे पर लगाया। अपने पर्स से सस्ती लिपस्टिक और काजल निकालकर उसने आँखों और होठों पर लगाया और सज धज के बाहर निकली। बेसिन पर लगी तेज़ लाइट बेडरूम के अंधेरे में लेटे मेरे पति की आँखों पर पड़ रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। कम से कम अंकल का तो लिहाज करना चाहिए। और अगले दिन से ही सरोज गोल हो गई थी। मतलब छुट्टी ले ली उसने बिना बताए। 15 दिन तक अपने हाथों से काम करती करती मैं परेशान हो गई थी। बाई झाड़ू पोछा और बर्तन करके चली जाती थी। टोकरे से बर्तन निकालो, उन्हें जमाओ, खाना बनाओ, घर साफ करो। मुझे सरोज पर बड़ा गुस्सा आता। कम से कम बता कर तो जाना चाहिए था। और मेरी क्रोध की आग में घी का काम किया था पड़ोस वाली टुन्नू की मम्मी ने। अरे भाभी जी, आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद वो एक एक घंटे आपके कॉर्डलेस से किसी लड़के से बात करती रहती है, कॉर्डलेस फ़ोन से। शाम को आपके घर से पैदल निकलती थी और सड़क के मोड़ पर एक लड़का मोटरसाइकिल पर खड़ा रहता था, उसी के पीछे बैठ कर जाती थी। अब मेरा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया। अब की सरोज आएगी, मैं उसे बिल्कुल काम पर नहीं रखूँगी। हमारे पीछे से अगर घर में कोई आने लगा तो 2 बजे तक तो बच्चे भी नहीं रहते। और एक दिन सुबह 10 बजे जब गेट खड़का, देखा सरोज सची धजी आ रही थी। लाल सूट, गुलाबी दुपट्टा रानी कलर का, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक और बड़े बड़े शेप किए नाखूनों पर लाल नेल पॉलिश। कानों में टॉप्स चमक रहे थे। सरोज, इतने दिन कहाँ रही? मैंने झकिया कर पूछा। आंटी, हम कटनी गए थे अपने भैया के साथ। उसके चमकते चेहरे और शर्मीले अंदाज को देखकर मैं समझ गई थी कि वो किसके साथ गई होगी। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ से मैं क्या बोल सकती थी। सरोज अपना पुराना सूट उठाकर बदलने जा रही थी, तभी मैंने टोक दिया, नहीं सरोज, रहने दो, हम खुद काम कर लेंगे। क्यों आंटी, तुमने बिना बताए इतनी लंबी छुट्टी क्यों ली? सरोज चुपचाप सिर झुकाकर बाहर चली गई थी। शायद वो समझ गई थी कि आंटी को उस पर शक हो गया है। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे सुसभ्य सुसंस्कृत खाना बनाने वाली ब्राह्मणी मिली थी। वो सुबह शाम आकर खाना बना देती और शाम को बच्चों को नाश्ता भी करा देती। अब दिन भर के लिए किसी को नहीं रखेंगे, मैंने कान पकड़े। मेरे घर की गाड़ी फिर पटरी पर आ गई। लगभग 2 महीने बाद मैं ऑफिस से पैदल ही घर लौट रही थी। धूरी संध्या के समय ढाल पर किसी ने पीछे से आवाज़ दी, आंटी। मैंने पलट कर देखा, अरे सरोज तुम। उसके मैले मटियाले सूट
और उससे भी भूरे पड़े पड़े चेहरे में मैं उसको पहचान ही नहीं पाई थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, ना बिंदी, ना लिपस्टिक, ना पाउडर। अरे सरोज, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई बेटा? और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए थे। आंटी, हमें काम पर रख लीजिए। लेकिन बेटा, अब तो हमने किसी और को काम पर रख लिया है, उसे कैसे हटाएं? नहीं आंटी, मैं आपके घर का सब काम कर दूंगी। बेटा, हम तुम्हें अपनी फ्रेंड का पता बता सकते हैं, उन्हें भी दिन भर के लिए कोई लड़की चाहिए। नहीं आंटी, हमें आपके ही घर काम करना है। और मेरे मना करने पर वो गहरी उदासी में सिर झुकाए चली गई थी। मैं अवाक रह गई थी। क्या उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था? एक मासूम बेवा की आंखों में लाखों सपने जगाकर उसका शोषण कर उसे छोड़ दिया था। अनेक प्रश्न मेरी आंखों के सामने, मेरे मस्तिष्क में घूमने लगे। क्या एक युवावस्था की लड़की को दूसरा विवाह रचाने का अधिकार नहीं है, केवल इसलिए कि वो अपने अनदेखे बाल पति की विधवा है? उसने तो देखा भी नहीं था अपने पति को कभी। आखिर उसका मन भी तो किसी के प्यार में झूमने का करता होगा। अपना घर, अपने बच्चे, और उसकी इन्हीं भावनाओं का फ़ायदा किसी शोधे ने उठाया था। मुझे अपने ऊपर भी गलानी होने लगी। आखिर उन पड़ोसन के कहने पर मैंने एक अच्छी खासी होशियार लड़की को काम से क्यों हटा दिया? मैं भी परेशान हुई और उसका भी सहारा ख़त्म हो गया। जीवन के इस लंबे सफ़र में वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिली। लेकिन वो सजी धजी लाल सूट वाली सरोज और वो धूरी संध्या में मटमैली सी सरोज मुझे दोनों भुलाए नहीं भूलते। तो बस मेरी कहानी सरोज यही समाप्त होती है। और इसमें आपने देखा कि एक समस्या जो अपनी आंखों के सामने आती है वो आती है विधवा विवाह के बारे में, कि गाँव में और सब जगह छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से उनके जो पति होते हैं उनका निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है। और उसके बाद उन लड़कियों को जिन्होंने कभी अपने पति को देखा भी नहीं, उनके घर भी नहीं गई, गौना भी नहीं हुआ, उनको विधवा के समान अपना जीवन बिताना पड़ता है। लेकिन आखिर युवावस्था आती है और प्रकृति की कुछ डिमांड है, तो उनकी भी इच्छा होती है कि वो भी किसी के साथ अपना घर बसाएं, किसी के साथ प्यार से रहें। लेकिन लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और उनके बाद में उनको धोखा दे के चले जाते हैं। तो हमें लगता है अपने समाज में ये सुधार होना चाहिए कि विधवा विवाह जहाँ तक संभव हो दोबारा विवाह कर देना चाहिए। जब पुरुष विवाह कर सकता है तो एक नारी को ये स्वतंत्रता क्यों नहीं है कि वो दोबारा विवाह कर सके? तो बस यही प्रश्न है, यही मेरा संदेश है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी लड़की हो जिसने असमय अपने पति को खो दिया हो, तो प्रयास करके या उसके पेरेंट्स को समझा के उसका पुण्य विवाह करा देना चाहिए। चलिए, ओके, बाय, सी यू। फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को किसी दूसरी कहानी के साथ। और मेरी सभी कहानियाँ अपने आसपास की ही होती हैं, लेकिन इनका किसी भी जीवित या पास्ट अवे पर्सन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है। समाज में जनरल ऑब्जर्वेशन से ही मैं अपनी कहानियाँ लिखती हूँ। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।